बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर स्पेशली आज सांबा, कठुआ और आसपास के इलाकों में बंद का असर दिखेगा, क्योंकि आज बंद की कॉल है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जम्मू के अंदर कल बंद रहेगा, मुकम्मल तौर बंद, सिर्फ जम्मू ज़िला नहीं पूरा जम्मू सूबा 10 के 10 अजला। दो तीन बड़ी बातें मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद आपसे खैरबाद आपको कहूँगा। हुआ यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने अब तक इस मामले पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या मरकज़ी सरकार ने मीटिंग्स तो की हैं, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया। सरूर टोल प्लाज़ा जिसको हटाने की मांग हो रही है, और सांबा के अंदर सरूर इलाके में बना ये टोल प्लाज़ा जिसको हटाने की मांग को निकले युवा राजपूत सभा के लीडरों को गिरफ़्तार किया गया। 26 लोग जो गिरफ़्तार हुए, बाद में उन्हें सांबा शिफ्ट कर दिया गया, सांबा जेल में, पुलिस लाइन में, और वहाँ से उनको मुंतकिल किया गया बाद में जेलों में। स्पेशली जो जेल बनाई इस वक्त बनाई गई है, और वो जेल है कठुआ की। तो हुआ यूँ है कि जब सरकार मान नहीं रही है, आज तमाम लोग जो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जम्मू सूबे के अंदर एहतजाजों की एक लहर दिखी। अनशन हुआ, इस वक्त भी चल रहा है। जब मैं आपको सुबह सुबह अपडेट दे रहा हूँ आज दिन की, भूख हड़ताल शुरू हुई है सांबा के अंदर। युवा राजपूत सभा के तमाम लोगों की, सिविल सोसाइटी है, ताजिर हैं, कारोबारी हैं, तमाम लोग इनके साथ हैं। सांबा के अंदर शहरियों ने एहतजाज किया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा बार एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, तमाम लोगों ने एहतजाज किया और आज भी वो एहतजाज जारी रखेंगे। कल बल्कि आज 5वां दिन है जम्मू के सांबा के इस इलाके में। पहले दिन सांबा और आसपास के इलाकों में बंद रखा गया। कुल मिलाकर एहतजाज का जब तीसरा दिन था, उसके बाद गुज़श्ता रोज़ यानी 24 तारीख को हमने देखा कि बड़ी ब्राह्मणा की मार्केट बंद रही, गगवाल बंद रहा, सांबा के आसपास बंद रहे। तो आज भी मुकम्मल बंद का ऐलान किया गया है और तमाम लोगों ने हिमायत भी दी है। तो सांबा और आसपास के इलाकों में आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर निकलें, एक बात। दूसरा, कल सबसे बड़ा बंद है। जम्मू बार एसोसिएशन भी इस बंद को सपोर्ट कर रही है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से बंद की कॉल दी गई है, और ये बंद की कॉल सिर्फ जम्मू ज़िले के अंदर नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता किया गया है। अरुण गुप्ता ने जो जानकारी दी, जो तफसीलात फराहम की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़श्ता रोज़ उन्होंने क्लियर कर दिया कि पहले जुमे के रोज़ यानी आज उन्होंने बंद रखा था, लेकिन फिर चूँकि मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ चलनी चाहिए, कल यानी सैटरडे को, शनिचर को या शनिवार को ऐसा बंद, उन्होंने कहा एक भी शख्स सड़क पर ना दिखे, और सरकार को समझ आना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि वाकई में लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक तरफ की बातें हैं जहां पर बहुत सारी पार्टियां एहतजाज करने सड़कों पर भी निकल सकती हैं, लेकिन बंद के दौरान ही जब ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा कारोबार, मामूलाती ज़िंदगी जो है वो मुतासिर तो होंगे ही, लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद की हिमायत बहुत सारे शोबों ने की है। दूसरी तरफ एसएसपी सांबा भी आए। हमने देखा कि रात देर गए वो जो भूख हड़ताल पर सांबा के अंदर लोग बैठे हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे थे, पानी पिलाना चाह रहे थे, लेकिन वो अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। तो उनने कसम खा रखी है कि हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तमाम लोगों को रिहा ना किया जाए, जिनको पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से डिटेन किया गया है या FIR लगी है वो भी हटाई जाए। अब बहुत सारे लोगों को सरूर टोल प्लाज़ा का मसला पता नहीं है, तो मैं आपकी याद दहानी के लिए, जिनको पता नहीं है उनके लिए, कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कवानीन के मुताबिक अगर देखा जाए तो कम से कम 60 किलोमीटर के दायरे में अगर एक टोल प्लाज़ा है तो 60 किलोमीटर का सफ़र तय करके दूसरा टोल प्लाज़ा आना चाहिए जहां पर टैक्स आप देते हैं, लेकिन ये विद इन 35-36 किलोमीटर के रेडियस में, किलोमीटर्स के एरिया में आ जाता है। इतने डिस्टेंस पे है, जिसे लेकर नाराज़गी है। बीजेपी के सीनियर लीडरान दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, MP जुगल किशोर दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उधर मीटिंग चीफ सेक्रेटरी के साथ कल हुई है, और इधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को कहा गया कि आप अपनी टीम भेजिए। नितिन गडकरी साहब ने कहा 2 दिनों के अंदर फैसला मुझे चाहिए, चाहे आर पार कुछ भी हो, वरना लोग खुद इसको उखाड़ेंगे, हालात यहाँ से और ख़राब होंगे। सांबा के अंदर लोग तो मान नहीं रहे हैं। इसी तरीके से बाकी एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलरली जहाँ पर सिचुएशन अब थमने का नाम नहीं ले रही है, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत वाक़यात भी कई जगहों पर सामने आ सकते हैं जहाँ पर पथराव, लाठीचार्ज जैसी सूरत हाल बनी। लेकिन आज और कल जम्मू और सांबा में मुकम्मल तौर बंद रहेगा। जम्मू कल बंद रहेगा, आज सांबा रहेगा, तो आज जो कुछ काम करना है आप वो कर लीजिएगा, लेकिन सांबा के अंदर मामूल की ज़िंदगी मुतासिर होगी। तो सरूर टोल प्लाज़ा जिसको हटाने की मांग हो रही है कि एक तो हाईवे ठीक ही नहीं है, ऊपर से टैक्स किस बात का, पहले ही इलीगल इसको करार दिया जा चुका है। सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट मार्च 2022 में दी, जिसमें कहा कि ये गैर कानूनी है। जुगल किशोर शर्मा की तरफ से MP जो हैं हमारे, उन्होंने जम्मू कश्मीर से ये मामला उठाया, तो उस वक्त बात सरकार के नोटिस में लाई, लेकिन उसके बावजूद नहीं हटाया गया।
एक नाराज़गी तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जाएगी, मुआयना लेगी और उसके बाद फैसला होगा। वहीं चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी कहा कि जितने भी पैचेज हैं, मानसून सीजन में परेशानियां आती हैं, जो रास्ता नेशनल हाईवे 44 का तरना पुल टूटा है, बाकी खराबियां हैं, उस पर रिपोर्ट तैयार करें और उसके बाद यहाँ से भी एक रिपोर्ट तैयार के कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ फैसला लिया जाएगा। दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हुकूमत ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। अगर फैसला कल तक ले भी लिया जाता है टोल प्लाजा को हटाने का या इन प्रोटेस्टर्स को हटाने का, तो फिर भी मान लो टोल प्लाजा हटा भी दिया तो एक बंद तो है ही, उसके खिलाफ कॉल दी है, लेकिन साथ साथ स्मार्ट मीटरों को लगाने का जो सिलसिला है, जो तनसीब चल रही है, जो इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, हज़ारों लग चुके हैं, अभी लगने बाकी हैं, उसके खिलाफ बंद रहेगा। ये मैं क्लियर कर दूं, ये क्लियर किया है अरुण गुप्ता ने, जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मुश्तरका इजलास जम्मू में हुआ कल शाम, उसमें फैसला लिया गया। कल यानी शनिचर को जम्मू मुकम्मल बंद रहेगा, पूरा सूबा। हो सकता है हाईवेज पर भी इसका असर रहे, गाड़ियां बंद हो, दुकानें बंद हो, कारोबार, सीधी सी बात है उस पर असर पड़ना। जब कोई मार्केट्स में आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है उतार चढ़ाव कारोबार में दिखेगा। अब यह है कि अगर सरकार टोल प्लाजा को लेकर फैसला ले भी लेती है, लेकिन इसके साथ साथ एहतिजाज स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी है और इसके खिलाफ भी नाराज़गी बढ़ रही है। किसी भी तरीके से अभी तक सरकार समझाने में इसमें कामयाब नहीं हुई है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुमकिन है कि कल नहीं तो परसों तक, शायद इतवार तक कोई फैसला ले सकते, हो सकता है आज दिन तक शाम में ही कोई फैसला हो जाए। एक बात ये, दूसरी फाइनल चीज़ कि सांबा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद रहेगा। पथराव हुआ था, झड़पें हुई थी, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया था। एक तो उनको रिहा करने की मांग हो रही है, दूसरा कहा जा रहा है कि अगर आप रिहा नहीं कर सकते तो फौरी तौर पर ये कदम कम से कम उठाए, यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने भी आपने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया उनको गिरफ्तार उनको छोड़ दिया जाए। आज बहुत सारे लोगों ने बड़ी सख्त लहजे में, सख्त आप ये कह सकते हैं कि अल्फाज का चुनाव किया, जब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर तमाम लोगों के खिलाफ बोल रहे थे। बहरहाल होप्स वो चीज़ें दुरुस्त रहें, हालात को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। हमारी तरफ से भी अपील, पुरअमन माहौल रहे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबको एहतिजाज करने, अपनी बात रखने का हक है। आज और कल बंद का असर दिखेगा, कल मुकम्मल तौर पर जम्मू बंद रहेगा। अगर टोल प्लाजा हटा भी दिया जाता है, फैसला आ भी जाता है, फिर भी स्मार्ट मीटर्स के मामले पर बंद रहेगा। ट्रांसपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम ताजर अंजुमनों की जो तंजीमें हैं उनने अनाउंसमेंट कर दी है, बार एसोसिएशन जम्मू वो अनाउंसमेंट कर रही है। तो इससे ये मैं पहले आपको अपडेट बता दूं, तो आज सांबा और कल जम्मू मुकम्मल तौर बंद रहेगा। ये तफसीलात हैं, दिन में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा।